ग्राम सभा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है और सरकार अपने नियम कानून को पंचायतों पर थोप रही है कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके मुखिया का जो अधिकार है, जो पावर है, ऊपर से ठेकेदार बहाल कर देती है। और जो आगे की कार्यवाही है, सरकार की मंशा लग रही है कि भविष्य में जो मुखिया की कार्यकाल है उसको समाप्त कर देगी। लेकिन आम जनता के दिमाग में कि पैसा मुखिया जी के पास है, मुखिया जी लोग काम नहीं कराते हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है वही आरोप लगाते हैं। अगर उनको जानकारी अगर हो जाएगी वो आरोप नहीं लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं रोहतास के कोचस प्रखंड के मुख्यालय पर और मैं बता दूं कि बिहार में देख सकते हैं कि धरना का सिलसिला जारी है और आज प्रखंड पर देख सकते हैं कि मुखिया संघ के नेतृत्व में यह धरना दिया गया है। और मैं उस बैनर को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि बिहार प्रदेश मुखिया संघ महासंघ के तत्वाधान में ग्राम पंचायतों के अधिकार में की जा रही कटौती के खिलाफ आज मुखिया संघ के द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल धरना दिया गया है और कार्यों का बहिष्कार एवं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार बिहार में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसलिए कि 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसीलिए लोग धरना प्रदर्शन से अपनी मांगों को लगातार सरकार से मांगने का प्रयास कर रहे हैं और देख सकते हैं कि तमाम प्रखंड के और तमाम पंचायत के यहाँ पर मुखिया हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। सीधा सीधी तौर पे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर इन लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है। और मैं बता दूं कि यह धरना पूरे राज्य में पूरे प्रखंड के मुख्यालय पर दिया जा रहा है और 16 अगस्त से लेकर यह धरना 31 अगस्त तक जारी रहेगा। आप लोगों के द्वारा यह धरना दिया जा रहा है, आखिर किस लिए धरना दिया जा रहा है? मुखिया जी के कार्यों की कटौती बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए आज हम लोग मुखिया संघ के कोचस प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग आज एक दिवसीय धरना के रूप में बैठे हुए हैं। ये आज पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर धरना किया जा रहा है। इसका धरना का उद्देश्य क्या है? कब तक धरना रहेगा आप लोगों का? धरना 31 अगस्त तक अभी रहेगा और धरना हम लोग मुखिया जी के कार्यों की कटौती की जा रही है, इसी वजह से धरना का प्रक्रिया ये चल रहा है। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप लोगों के द्वारा धरना दिया जाएगा प्रखंड मुख्यालय पर और आप लोग ताला जड़कर धरना दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पंचायत को एक और सरकार कह रही है कि हम सशक्त बना रहे हैं और नव निर्माण कर रहे हैं और दूसरी ओर ग्राम सभा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है और सरकार अपने नियम कानून को पंचायतों पर थोप रही है और हमारी स्वतंत्रता को, ग्राम सभा की स्वतंत्रता को यह समाप्त कर दिया गया है। इसके वजह से हमारा मुखिया महासंघ बिहार के तत्वाधान में पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालयों में धरना का आयोजन किया गया है और संघ के आह्वान पर हम तब तक रहेंगे जब तक कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं ले लेती है। क्या लगता है कि आप लोगों की बातों को सरकार मानेगी? मेरा मानना जो है गांधी जी का मानना है। गांधी जी ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए, गांव को नया आयाम देने के लिए जो ग्राम सभा को जो शक्ति प्रदान की थी, वही शक्ति जो हमसे सरकार छीन ली है उसी को हम वापस लेना चाहते हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि सरकार को मेरी बातों को सुनना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो प्रखंड के और पंचायत के मुखिया हैं जो धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं लोग। जी, अबरी बार पहला है हम लोगों का। जब तक हम लोग को कान में ऐसा आवाज आया कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके मुखिया का जो अधिकार है, जो पावर है, ऊपर से ठेकेदार बहाल कर देती है, दूसरे वेंडर को दे देती है, मुखिया से कार्य नहीं कराती है और सरकारी तंत्र का उपयोग हो रहा है जिसमें सारे कार्य सरकारी तंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। इसका बहिष्कार जब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। जिस तरह से लगातार कुछ दिन पहले देखे होंगे कि वार्डों का सिलसिला जारी था धरना का और आज खुद आप लोग मुखिया लोग आप लोग धरना दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जो नीति है, जिसके चलते ग्राम स्वराज और महात्मा गांधी के जो सपना है उसको निराकार किया जा रहा है, सपना को
समाप्त किया जा रहा है। महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम सभा के जरिए ही हमारा देश का विकास होगा। इसका केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों ऐसा नीति कर रहे हैं जो कि मुखिया का जो भी हक है समाप्त किया जा रहा है। मुखिया का हक समाप्त होगा तो बिहार का विकास नहीं होगा, ना ही हमारे देश का विकास होगा। आप लोगों पर आरोप और प्रत्यारोप लगता है कि मुखिया जी लोग मोटी रकम कमाई करते हैं 5 साल के दरमियान, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। कौन सा कमाई हम लोगों के पास है जो कि हम लोग भारी रकम कमाई करते हैं? आज जो है हम लोगों के मुखिया के जो भी राशि आता है वो सारा हम लोग अपने स्तर से पैसा लगा करके कार्य करते हैं। पहले फर्स्ट लगा कर करते हैं, वो भी पैसा मिलने पर भी इंतजार हम लोगों को करना पड़ता है। अभी जो है देख लीजिए राज्य सरकार की नीति और केंद्र सरकार की नीति, अभी 22-23 का वित्तीय वर्ष का जो पैसा आया 23-24 का नहीं आया। अब हम 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अभी उसका देखिए पंचायत की स्थिति, जो कि पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए मुखिया स्तर से, वो भी कटौती हो गया। 16 रजिस्ट्री का स्थिति है जो कि वेंडर के द्वारा संचालित हो रहा है। और जो आगे की कार्यवाही है, सरकार की मंशा लग रही है कि भविष्य में जो मुखिया की कार्यकाल है उसको समाप्त कर देगी धीरे धीरे। तो ऐसे हम लोगों को अनुभव चल रहा है, तो इसलिए संघ का आदेश है कि नहीं, धरना पर हम लोग रहेंगे। तो सरकार जब तक हम लोगों की कार्यकाल को नहीं वापस देती है तब तक हम लोग धरना पर रहेंगे। खास तौर पे मुखिया लोगों पर लगातार आरोप लगते हैं, ये मेरी आरोप नहीं है, पंचायत के लोगों का भी आरोप है, और यहाँ तक कि वार्ड जो है आपके लगातार आरोप लगाते हैं, और आज खुद आप लोग धरने पर बैठ गए हैं, और आप लोगों का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं आपके जो कामों में है कटौती करती चली जा रही है। तो इससे क्या लगता है कि गाँव का विकास हो सकता है? गांव का विकास गांव के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से ही होना है। और ग्राम पंचायत जो है काम कराने में अब तक के जो भी सरकारी आंकड़े हैं उसमें बेटे पंचायती राज का काम सबसे बेहतर होता है। तो चाहते हैं कि जो पंचायत राज को अधिकार जो दिया गया है और पंचायत राज का कार्य अगर बेहतर है, मुखिया के माध्यम से अगर कार्य अगर बेहतर हो रहा है, तो मुखिया के कार्य में कटौती न करते उनको पूरा अधिकार दिया जाए, पहले से मिला हुआ है, ताकि गाँव का विकास अच्छे से हो सके। और जो अधिकार दिया गया है और पंचायती राज का कार्य अगर बेहतर है तो और बेहतर हम कर सकते हैं। हमारे कार्य को जो कटौती किया जा रहा है, दूसरे से करवाया जा रहा है काम, वह काम अच्छा नहीं हो रहा है। गांव को देखने में लग रहा है जैसे नल जल का पीएचडी को चला गया, स्ट्रीट लाइट भी किसी और को जा रहा है, पंचायत सरकार भवन भी ठेकेदार को दिया जा रहा है। या सरकार अपने माध्यम से जो पंचायत के अंदर जो काम कराना चाह रही है वह सरकारी सर्वेक्षण में भी बेहतर नहीं है। पंचायती राज का कार्य सबसे बेहतर है। तो हम यही चाहेंगे कि जो पंचायत के माध्यम से या मुखिया जी लोग के माध्यम से अगर कार्य बेहतर है तो सरकार मुखिया जी के ऊपर, पंचायत के ऊपर विश्वास करे और पंचायत को पुनः वह अधिकार दे, ताकि मुखिया जी स्वतंत्र रूप से अपने पंचायत के विकास के लिए कार्य कर सके। और जो आरोप लगता है मुखिया जी के ऊपर, जो नहीं जानता है वही आरोप लगाता है कि मुखिया जी क्या करते हैं। आज तो हम अपना पैसा लगाते हैं, अपना पैसा लगा के कार्य करते हैं, और जो काम हम कराते हैं वह पैसा निकालने में 6 माह 8 माह लग जाता है। अभी भी वित्तीय वर्ष 23-24 का पैसा नहीं आया है, हम कार्य कहाँ से कराएंगे? लेकिन आम जनता के दिमाग में कि पैसा मुखिया जी के पास है, मुखिया जी लोग काम नहीं कराते हैं। तो जिनको जानकारी नहीं है वही आरोप लगाते हैं। अगर उनको जानकारी अगर हो जाएगी वो आरोप नहीं लगाएंगे। जो आपके ग्रामीण इलाके में स्ट्रीट लाइट लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, बीपीआरओ के माध्यम से, स्ट्रीट लाइट लोगों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, काफी खराब होते जा रहा है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जो लोग कर रहे हैं वास्तव में वही है। वो इतना घटिया किस्म का सौर प्लेट लग रहा है कि ग्रामीण तो परेशान है ही, साथ में मुखिया जी भी परेशान है। रात को ही फोन आ जाता है कि मुखिया जी ये लाइट खराब हो गया है। हम लोग फोन लगाते हैं वेंडर के पास, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो बतलाइए कि पूंजी लगा पंचायत को, सब उसका जो जनता से सुनना है मुखिया जी सुने, और पैसा सारा वेंडर लगे और वो बात भी मुखिया जी को नहीं सुनता है। तो हम लोग दोनों तरफ से जा रहे हैं। एक तो नाम हो रहा है कि मुखिया जी पैसा खा गए इसमें लगा के, और मुखिया जी का कोई हाथ नहीं है। सरकार अपने स्तर से काम कराया, उसमें जो पैसा है, राशि है, उसके बहुत 50% का 25% के हिसाब से भी उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये हम जानते हैं कि वो सौर प्लेट जो है वो बहुत घटिया किस्म का है, और इससे हम लोग का पंचायत का भी और हम लोग का भी मान सम्मान का भी सब ठेस पहुंच रहा है।
कब तक आप लोगों के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा? बताते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है लगभग 31,999 रुपया एक स्ट्रीट लाइट लगाने में खर्च आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया जी के ही मिली भगत से ये स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पंचायत में आप लोगों को ग्रामीणों से ये सुनने को मिलता है कि मुखिया जी इसमें कमीशन खा रहे हैं? ग्रामीणों से सुनने को मिलता है, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई तो है कि सरकार के ही माध्यम से ऊपर से ही भेंडर तय किए गए हैं। जिला से संपर्क करके भेंडर गांव में आते हैं, पंचायत में आकर स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, उसमें हमारी कोई हाथ नहीं है। तो ग्रामीण जनता तो हमको ही दोष देगी कि हमारे माध्यम से हमारे अनुशंसा पे ही कार्य हो रहा है। तो ग्रामीण जनता जो कह रही है उसको हमको सुनना है, लेकिन इसकी सच्चाई सरकार को पता है, सरकार के बैठे अधिकारियों को पता है। तो हर कार्य के दोषी मुखिया जी हो जाएंगे, जो पंचायत के अंदर जो कार्य चलेंगे उसके दोषी मुखिया जी हो जाएंगे, लेकिन जब सर्वे उसका होगा या उसका जांच होगा तो हम उसमें दोषी नहीं पाए जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पंचायत के अंदर जो भी कार्य हो वो पंचायत के माध्यम से हो, न कि पंचायत के अंदर कोई ऊपर से भेंडर आ जाए, कोई ऊपर से ठेकेदार आ जाए और सरकार के इशारे पर पंचायत के अंदर काम हो। अगर पंचायत के अंदर पंचायत के मुखिया जी के या पंचायती राज व्यवस्था के अंदर का काम होगी तो गांव का बेहतर विकास होगा और गांव में कार्य भी अच्छे ढंग से होंगे। लास्ट अल्टीमेटम क्या रहेगा सरकार के लिए, अगर सरकार आपकी बातों को, आप लोगों की बातों को नहीं मानती है तो? सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो 31 अगस्त के बाद भी यह धरना जारी रहेगा और हम सचिवालय का भी घेराव कर सकते हैं। पूरे बिहार के मुखिया जी एकजुट हैं और मुखिया महासंघ के तत्वाधान में ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। और आने वाले चुनाव में सरकार अगर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त नहीं बनाएगी तो इसका खमियाजा केंद्र और राज्य दोनों को भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि अभी आपने तमाम पंचायत के मुखिया से सुना, साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं में कटौती कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो इसका खामियाजा आने वाले 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है, केंद्र सरकार को भी दिया जा रहा है और बिहार सरकार को भी दिया जा रहा है। और साफ तौर पर कहना है कि अगर हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानी तो हम लोग सचिवालय को घेराव भी कर सकते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।